अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाल असलम। इस वीडियो में हम बॉटम नेविगेशन बार को डिस्कस करेंगे फ्लटर के अंदर। सबसे पहले बॉटम नेविगेशन बार हमारे पास होता क्या है, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम स्कैफोल्ड को डिस्कस कर चुके हैं। स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें थी। हमारे पास ऐप बार था, ड्रार था, बॉडी थी, ठीक है, फ्लोटिंग एक्शन बटन था। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इस दफ़ा हम देखेंगे बॉटम नेविगेशन बार को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। ओके, अब सबसे पहले बॉटम नेविगेशन बार होता क्या है। ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ये जो लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आइकन और ये होम, इनको बोलते हैं बॉटम नेविगेशन बार आइटम्स, ठीक है। तो ये सारे बॉटम नेविगेशन बार आइटम्स है, ठीक है। सर्च भी बॉटम नेविगेशन बार आइटम है, ये भी बॉटम नेविगेशन बार आइटम है, ये भी बॉटम नेविगेशन बार आइटम है, और ये सारे आइटम्स एक बॉटम नेविगेशन बार बनाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम सबसे पहले तो इसको क्रिएट करेंगे कि हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं। देन एक हमारे पास चीज़ होती है कि डिफरेंट आइकन्स पे हम क्लिक करते हैं। अगर हम होम पे क्लिक करें तो यहाँ पे होम की स्क्रीन आ जाए। अगर हम सर्च पे क्लिक करें तो यहाँ पे सर्च की कोई डिफरेंट स्क्रीन आ जाए, ठीक है। सो डिफरेंट बॉटम नेविगेशन बार आइटम्स पे क्लिक करने से हमारे पास यहाँ पे जो स्क्रीन्स हैं ये डिफरेंट हों। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और स्टेट को कैसे सेव करते हैं ये भी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं पहली लाइन से कोड करूँगा। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम अपना पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट, ठीक है। और देन हमारे पास होगा हमारा मेन, और इसके अंदर हमारे पास होगा हमारा रन ऐप, और इसके अंदर हमारे पास होगा मटेरियल ऐप, और इसके अंदर हमारे पास होम की प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे U1 है रन, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास होम की प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना है। और पहली क्लास जो मेरी होगी या पहली जो मेरी स्क्रीन होगी वो हमारी होगी होम पेज, ठीक है, होम पेज। सो अब यहाँ पे इसके लिए हम क्लास बनाते हैं, क्लास होम पेज। और टाइपिंग थोड़ी स्लो हुई भी यार, कीबोर्ड नया। एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट, और इसके अंदर हमें इंपोर्ट करवा देना है अपना बिल्ड मेथड। और देन हमारे पास इसके अंदर होगा एक स्कैफोल्ड रिटर्न करेंगे, और स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास होगा हमारा बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है। इसके अंदर बॉडी है, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। बॉटम नेविगेशन बार, इसके अंदर हमें विजिट देना है बॉटम नेविगेशन बार का, ये आ रहा है। और इसके अंदर हमें अभी ये यहाँ पे मैं लेके जाऊँ तो ये बोलेगा नेम्ड पैरामीटर आइटम्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके अंदर आइटम्स हमें देने हैं, और आइटम्स मिनिमम आइटम्स जो हैं वो 2 होने चाहिए, ठीक है। अब आइटम्स इसके अंदर हमें बॉटम नेविगेशन बार आइटम देना है, ये बॉटम नेविगेशन बार आइटम। और इसके अंदर हमारे पास है आइकन। सबसे पहले तो आइकन, और आइकन्स डॉट, मैं होम का आइकन दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका आप साइज़ यहाँ पे दे सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। साइज़ में इसको दे देता हूँ 25। अब अगर इसे मैं रन करता हूँ तो एमुलेटर पे तो ये हो गया। नहीं, वेट, व्हाट्स द प्रॉब्लम ब्रो, ये एरर आ गया, ठीक है। वही सही, वही मैं बात कर रहा था। ये बोलेगा आइटम्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के आइटम्स जो यहाँ पे दे रहे हो ना, या तो वो 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, ठीक है। तो हमने सिर्फ 1 दिया तो इस वजह से एरर दे रहा है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे एक और आइटम दे देता हूँ, ठीक है। सो अब ये मुझे इसका मैं वो चेंज कर देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ जी सेटिंग्स, ठीक है। ये सेटिंग्स का आ गया। सो अभी ये वाला एरर नहीं देगा, अभी एक और एरर देगा कि लेबल रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्योंकि हमें हर बॉटम नेविगेशन बार के आइटम के अंदर लेबल भी मैंडेटरी है देना, ठीक है। एवरी आइटम मस्ट हैव ए नॉन नल लेबल। सो आइकन और लेबल मैंडेटरी है हमें यहाँ पे देना। तो यहाँ पे मैं लेबल दे देता हूँ, यहाँ पे लेबल होगा, इसको हमने स्ट्रिंग देनी है। सो लेबल के अंदर हमें देना है, यहाँ पे पहला है तो मैं इसके अंदर होम दे देता हूँ, और ये अगर दूसरा है तो इसके अंदर लेबल हम दे देते हैं, स्ट्रिंग देना है तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स दे देता हूँ। अब ये हमारे पास काम करेगा, ठीक है, ठीक है। ये अपना बॉटम नेविगेशन बार आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर 2 ही आइटम्स है, मैं एक और आइटम ऐड कर देता हूँ, ज़रा बेहतर लगेगा। इसको हम दे देते हैं सेटिंग्स है ना, तो यहाँ पे हम दे देते हैं जी चैट, और इसको आइकन भी कोई चेंज कर देते हैं, आइकन इसका कर देते हैं चैट। सो चेयर पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं यार, कोई भी कर दो, ठीक है। सो ये आइकन दे दिए, तो लें बॉस, ये अपना आ गया बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है। ओके, स्क्रीन के बिल्कुल एंड पे है।
अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम चाहते हैं सबसे पहले तो यार इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है। पहले ये स्क्रीन है ऊपर वाली हमारी और ये इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करते हैं। बॉटम नेविगेशन बार के अंदर आएंगे, यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इसके अंदर आप कलर दे सकते हो, कलर इसका फिक्स हो सकता है, कलर्स डॉट कौन सा दूँ यार, ऑरेंज दे देते हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर दे दिया इसका बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया इसका। अब इसके अंदर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं कि हमें क्या करना है कि जब हम क्लिक करते हैं ना, अभी ये 0 पे फिक्स है। अब अगर हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये सेटिंग्स पे आ जाए, ठीक है, सेटिंग्स हाईलाइट हो जाए। चैट पे करते हैं तो ये जो हाईलाइटेड होम है ये चैट हाईलाइट हो जाए अगर हम चैट पे क्लिक करते हैं। तो उसके लिए हमें स्टेटफुल विजिट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटलेस के अंदर हमारे पास स्टेटलेस क्या होती है कि उसमें हम रन टाइम पे, मतलब अब हमारी ऐप चल रही है तो हम स्टेट्स नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। जिस तरह ये इसकी स्टेट नहीं चेंज हो रही, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये होम पे ही है, ये यहाँ पे इसे हाईलाइट नहीं कर रहा, तो मुझे स्टेटफुल बनाना है इसे। Alt प्लस एंटर प्रेस करें इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो, ये स्टेटफुल हो गई है। अब हमें क्या करना है, बॉटम नेविगेशन बार के अंदर एक ऑन टैब की प्रॉपर्टी है, इसको क्लिक करें। इसके अंदर हमारे पास हमें इंडेक्स मिलता है, जो भी हमारा आइटम होता है जो हम सेलेक्ट करते हैं उसका इंडेक्स मिल जाता है, इंडेक्स। और देन यहाँ पे कॉल बैक में हम सेट स्टेट को कॉल कर लेंगे, ठीक है। और वी नीड टू रिमूव दिस सेमीकोलन। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक वेरिएबल ऊपर मैं बनाता हूँ माई इंडेक्स, ठीक है। इंट माई इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल है, उसको मैं 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ। और मुझे क्या करना है, मुझे इस माई इंडेक्स को दे देना है इंडेक्स, और ताकि जिस भी मैं इंडेक्स पे क्लिक करूँ उस इंडेक्स का जो भी नंबर है, इन इंडेक्स के नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं होम पे हूँ ना, अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो होम का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, सेटिंग्स का इंडेक्स नंबर 1 है, इसका इंडेक्स नंबर चैट का 2 है। इसी तरह अगर कोई नेक्स्ट एलिमेंट होगा तो उसका आइटम होगा सॉरी, तो उसका इंडेक्स नंबर हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं जिस तरह अरे में। सो वो इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं, और हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉटम नेविगेशन बार आइटम के अंदर एक करंट इंडेक्स का है, इसके अंदर हमें माई इंडेक्स को दे देना है, ठीक है। सो ये करंट इंडेक्स मतलब कि हाईलाइटेड जो है उसको हम दे रहे हैं कि ये जो जिस पे हम क्लिक करें वो हाईलाइट कर दो। ओके, अब देखिएगा, अब अगर मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो सेटिंग्स हाईलाइट हो गया है, चैट पे करता हूँ तो चैट हाईलाइट हो गया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ स्क्रीन पे, सो यू कैन अंडरस्टैंड इंडेक्स। ओके, इंडेक्स में आ क्या रहा है बेसिकली वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो अब अगर मैं करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब अगर मैं सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो 1 आएगा, ये ले, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर 1 पे आइटम है, ठीक है। इस पे करता हूँ तो 2 आएगा, 0 ये इस पे करता हूँ तो 0 आएगा, ठीक है। सेटिंग्स। सो खैर ये तो हमारा हो गया कि हम चेंज कैसे कर सकते हैं इसको। ओके, अब यार इसकी बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, मैं हर चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखें आइकन है, अब यहाँ पे हमने साइज 25 किया हुआ है, यहाँ पे इसका कलर का भी है प्रॉपर्टी, ठीक है। सो कलर चेंज कर लो, इसका कलर्स डॉट ब्लैक कर दो, ठीक है। आइकन का कलर ब्लैक कर दो, सो ये ब्लैक हो गया डार्क, ठीक है। ब्लैक तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट भी था, इसका कुछ और कर देते हैं, डॉट पिंक कर देते हैं, ठीक है। सो पिंक हो जाएगा, ले ये पिंक हो गया। सो इसी तरह आप इसको कॉपी करो और जिन जिन के कलर्स आपने चेंज करने हैं उनके अंदर ये पेस्ट करते जाओ। सो ये कलर इसका भी चेंज हो गया सेटिंग्स का, ठीक है। सो खैर अब यहाँ पे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सो एक एक करके हर चीज़ को एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं बैकग्राउंड कलर, तो हमने किया हुआ है, ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, ऑरेंज। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे ए सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें सिलेक्टेड लेबल स्टाइल, जो भी हमने आइटम सेलेक्ट किया उसका लेबल स्टाइल क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं उसका साइज़ जो है, इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल देना है, उसका साइज़ में इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूँ। सो मैं उसका फॉन्ट साइज़ फॉर एग्जांपल दे देता हूँ जी, फॉन्ट साइज़ फॉर एग्जांपल मैं उसका देता हूँ 30, ठीक है। तो अब देखिएगा जो सिलेक्टेड है उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज हो गया, ये लें चैट फॉन्ट साइज़ इंक्रीज हो गया। होम पे करता हूँ तो होम का फॉन्ट साइज़ इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्टेड लेबल का हो गया, अगर मैं यहाँ पे एस करता हूँ तो शो लेबल, शो सिलेक्टेड लेबल्स, कि जो आइटम हमने सेलेक्ट किया है उसका लेबल हमें शो करवाना है या नहीं। मैं यहाँ पे अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, मैं इसे फॉल्स कर दूँ तो जो हमने आइटम सेलेक्ट किया होगा उसका लेबल नहीं दिखाएगा, ये देखें। अब अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें होम का लेबल गायब हो गया,
इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका लेबल गायब हो गया, ठीक है। सो खैर यहाँ पे हमारे पास थीम है, ठीक है। शो अनसेलेक्टेड लेबल्स, अनसेलेक्टेड लेबल्स को अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ सो आप देखिएगा ये ले, ये होम पे क्लिक करता हूँ तो होम सिलेक्टेड है, बाकी दोनों अनसिलेक्टेड हैं, तो वो दोनों लेबल्स दिखा रहे हैं हमें, सही है। सो खैर मैं यहाँ पे इनके कलर्स को कर देता हूँ रिमूव, और बॉस नाउ हमें क्या करना है, इन दोनों को मैं उड़ा देता हूँ। इसके अंदर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यार, ये देखो सिलेक्टेड का फॉन्ट अगर इंक्रीज करना है, सिलेक्टेड आइटम का कलर चेंज करना है, ठीक है। सिलेक्टेड आइटम कलर यहाँ पे अगर मैं इसे दे देता हूँ कलर्स डॉट येलो, ठीक है, तो अभी देखिएगा लें सिलेक्टेड आइटम का कलर येलो हो गया, सही है। सो इसमें बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ है, ये काम जो है बड़ा आसान है, एक एक करके हर चीज़ ट्राई कीजिएगा, ओके। खैर अब हम अपने मेन मुद्दे पे आने वाले हैं कि इसकी बेसिक्स को तो देख लिया हमने कि क्रिएट कैसे करना है, ये स्क्रीन्स वगैरह। अब हम स्क्रीन स्विच कैसे करनी है वो देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे होम स्क्रीन आ जाए, सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स की स्क्रीन आ जाए, चैट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चैट की स्क्रीन आ जाए, ठीक है। ये एक फंक्शनैलिटी है, ये हम देखने वाले हैं। और फिर स्टेट्स को कैसे सेव करना है ये। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं 3 स्क्रीन्स बनाऊँगा। आई हैव 3 बॉटम नेविगेशन बार आइटम, सो वी नीड टू क्रिएट 3 क्लासेस और 3 स्क्रीन्स हेयर। सो क्लास हमारी पहली होगी होम, होम के नाम से, ठीक है, होम, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे, स्टेटलेस ही बनाएंगे इसे, ठीक है, स्टेटलेस। बाद में स्टेटफुल इसको कर देंगे, स्टेट सेव करने के लिए हमें। फिर इसको ओवरराइड, मिसिंग ओवरराइड बिल्ड को इंपोर्ट कराओ और रिटर्न कर दो बॉस स्कैफोल्ड। और इसके अंदर हमें, स्कैफोल्ड के अंदर इसकी आप पूरी स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी, ऐप बार, जो मर्जी करो इसके अंदर, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इसकी बॉडी बनाता हूँ, ठीक है। बॉडी के अंदर मेरे पास होगा एक कंटेनर होगा या एक बटन होगा। लिस्ट व्यू कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। लिस्ट व्यू के अंदर हमारे पास होंगे चिल्ड्रंस, और लिस्ट व्यू हमारे पास वर्टिकली स्क्रॉलेबल होता है विजेट, ये हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक होगा टेक्स्ट, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास होगा एक वेरिएबल कोई, ठीक है, कोई भी वेरिएबल होगा फॉर एग्जांपल। सो यार ए कर देते हैं, ठीक है, ए यहाँ पे मैं वेरिएबल बना देता हूँ कोई ए, ठीक है। सो अब एक हमारे पास ये होगी स्क्रीन। अब मैं इसको करता हूँ कॉपी दूसरी 2 स्क्रीन्स के लिए, ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब ये होम है, दूसरी हमारी जो स्क्रीन है वो हमारी है सेटिंग्स, ये कोड में पेस्ट कर दूंगा, सो डोंट वरी। तीसरी हमारी स्क्रीन है चैट। अब क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर तीनों का चेंज हो। कलर्स डॉट, एक का येलो कर देता हूँ, जो पहले वाली है इसका कलर मैं कर देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट रेड, और जो थर्ड वन है उसका कलर हम चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल एम्बर, या जो भी है ये, ठीक है। सो खैर अब हमारे पास 3 डिफरेंट स्क्रीन्स आ गई, ठीक है, 3 क्लासेस बना ली हैं। होम है, उसके अंदर क्या है, स्कैफोल्ड है, बैकग्राउंड रेड है, और उसके अंदर एक ए वेरिएबल है, ठीक है। सो इसी तरह सेटिंग्स है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास चैट की स्क्रीन है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे होम पेज स्क्रीन के अंदर जो हमारी पहली स्क्रीन है, जो ये वाली स्क्रीन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। और उस लिस्ट के अंदर क्या होगा, एक लिस्ट होगी, और उसके अंदर हम विजेट्स दे सकते हैं, विजेट, और इसके अंदर हमारे पास होगा स्क्रीन्स, इसका नाम होगा, और इसके अंदर हमारे पास स्क्रीन्स होंगी। पहली स्क्रीन होगी इसके अंदर होम, दूसरी स्क्रीन होगी सेटिंग्स, तीसरी स्क्रीन होगी चैट। सो 3 स्क्रीन्स हो गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर इसको बॉडी देंगे, ठीक है। सो इसकी बॉडी स्कैफोल्ड के अंदर होगी, तो यहाँ पे बॉडी देंगे, बॉडी के अंदर हम स्क्रीन्स लिस्ट दे देंगे, और उसके अंदर हम माई इंडेक्स दे देंगे, ठीक है, सिंपल। तो अब हमारी स्क्रीन्स चेंज होंगी। किया क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ एक दफ़ा।
3 स्क्रीन्स बना ली हैं, होम, सेटिंग्स और चैट। तीनों स्क्रीन्स को लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दिया। ये लिस्ट बनाई है, लिस्ट विजिट टाइप की, और स्क्रीन इस लिस्ट का नाम है, होम, सेटिंग्स और चैट, ये 3 इसके अंदर लिस्ट आइटम्स है या एलिमेंट्स हैं, सॉरी। तो अब हमने क्या किया, इसकी बॉडी के अंदर जो हमारी फर्स्ट स्क्रीन है उसकी बॉडी के अंदर हमने स्क्रीन लिस्ट दे के माई इंडेक्स दे दिया। अब माई इंडेक्स में क्या होगा वो हम पहले देख चुके हैं। माई इंडेक्स में जो भी हम आइटम सेलेक्ट करेंगे उसका जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होगा वो हमें रिटर्न करेगा। सो लेट्स रन इट। अभी ये पहली स्क्रीन आ गई है होम, अगर मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड स्क्रीन, अगर मैं चैट पे क्लिक करता हूँ तो थर्ड स्क्रीन। सो नाउ इट्स स्विचिंग स्क्रीन्स। अब स्क्रीन हमारे पास चेंज हो रही हैं। सो अब इसके अंदर वो ऊपर जो 0 आ रहा है वो वेरिएबल है ए, ठीक है। सो ये हमारा काम होगा कि स्क्रीन्स हम डिफरेंट लेके आ रहे हैं हम इन आइटम्स पे क्लिक करके। अब अगर मैं ऐप बार बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं ऐप बार बना सकता हूँ इसके पहली स्क्रीन के अंदर, ठीक है। पहली स्क्रीन के अंदर ऐप बार बना देते हैं यार, ठीक है। ऐप बार बना देते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ऐप बार के अंदर हमारे पास होगा टाइटल होगा, ठीक है। टाइटल में विजिट देना है, मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, और इसके अंदर होगा हे इट्स, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। सो ये आ गया अपना। अब इसके अंदर 0 जो है वो वेरिएबल है। अब हमने ये तो देख लिया कि स्क्रीन्स कैसे स्विच करनी है। अब यार स्टेट को सेव करने के लिए भी हमारे पास एक बहुत मसला होता है कि स्टेट सेव करना, ठीक है, मतलब कि डाटा सेव करना, समझ लें। अब वो कैसे करना है उसके लिए थोड़ा सा लेंथी काम होगा। एक तो यार ये जो वेरिएबल है ना हमने बनाया हुआ ए, हमें यहाँ पे एक बटन भी बनाना है। एक बटन बनाऊंगा मैं यहाँ पे, और वो रेज्ड बटन होगा। फॉर एग्जांपल रेज्ड बटन होगा, उसके अंदर ऑन प्रेस पे क्या होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। ऑन प्रेस पे ये मेरा दोस्त ए की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इसके अंदर हमें इसको सबसे पहले तो स्टेटफुल बनाओ, और इसको क्या करेंगे, इसके अंदर सेट स्टेट को कॉल करूंगा मैं। सेट स्टेट को कॉल करके मैं ए की वैल्यू को इंक्रीज करवा दूंगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। सो अब ये ए की वैल्यू इंक्रीज करेगा जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ए को मैं सेंटर से रैप कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। स्टाइल देता हूँ यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स तो मे बी ना हो मेरे पास, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल कर देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम इसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज करके कर देते हैं जी 34। ओके, अब होगा क्या, अब देखिएगा, ये है पहली स्क्रीन हमारे पास, ठीक है, ये वाली होम। अब देखें ये बटन है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ। इस बटन के अंदर आप कुछ दो, मतलब कि इस बटन का कोई नाम रख दो। अगर यहाँ पे इसका चाइल्ड बनाना है तो मैं इसका चाइल्ड अगर बनाऊँ तो इसके अंदर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ क्लिक, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये क्लिक है, अभी ये देखें 2 3 4 5, ठीक है, ये इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर मैं कोई दूसरी स्क्रीन पे जाऊँगा ना, इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी टेक्स्ट फील्ड्स हो सकती हैं, तो टेक्स्ट फील्ड पे डाटा हमारा स्टोर हो सकता है। सेटिंग्स पे जाऊँगा, अब मैं दोबारा जब होम पे आऊँगा तो ये दोबारा से 0 हो गया, ठीक है। सो मुझे इसकी स्टेट जो है वो सेव करवानी है, मुझे इसकी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेसिकली हो क्या रहा है, हमने क्या किया हुआ है कि हमने होम पेज के अंदर, ये हमारी पहली जो होम पेज स्टेट है, जो पहली स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन है, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि स्क्रीन लिस्ट के अंदर हमने इंडेक्स को कॉल किया हुआ है। तो वो हर दफ़ा जब हम कोई इंडेक्स पे क्लिक करते हैं ना तो स्क्रीन लिस्ट में वो नया विजिट लेके आ जाता है, ठीक है। तो वो पुराना विजिट डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्क्रीन्स को रैप कर देना है एक विजिट के साथ, और वो विजिट होगा इंडेक्स्ड स्टैक। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं। मैं अंदर इसको सारा वो कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। इसके अंदर यार हमारे पास होते हैं चिल्ड्रंस के अंदर हमें क्या देना है, एक लिस्ट देनी है। तो मैं यहाँ पे चिल्ड्रंस के अंदर स्क्रीन्स लिस्ट दे देता हूँ, और इसके अंदर हमें एक इंडेक्स देता है। इंडेक्स में हमें माई इंडेक्स दे देना है, ठीक है। उसके हिसाब से ये खुद करेगा। सो अब ये उसकी स्टेट जो है वो सेव करके रखेगा, ठीक है। सो अगर मैं अब क्लिक करता हूँ, ये नहीं, अब 9 तक है। अब मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, सेटिंग्स पे चला गया, चैट पे चला गया, दोबारा सेटिंग्स पे आ गया, दोबारा होम पे आता हूँ, तो ये देखें इसकी सेव है, इसकी स्टेट सेव है, ठीक है। इसने जो भी डाटा एंटर किया होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर टेक्स्ट फील्ड होती है मेरे पास, टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने कुछ डाटा एंटर किया होता, सो जब मैं दोबारा स्क्रीन पे आता तो वो डाटा मेरे पास सेव होता। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है
if you are using this kind of apps now. अब ये हमारे पास हो गया बॉटम नेविगेशन बार। आई होप समझ आ गया होगा। इसमें काफ़ी चीज़ें देख ली यार, स्क्रीन्स को कैसे स्विच करना है। अब इसके बाकी कुछ फीचर्स होंगे, बैकग्राउंड कलर के साथ छेड़खानी करनी है या इसकी स्टाइलिंग विटाइलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आप खुद ट्राई कीजिएगा। कोड मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा।